जो भी प्रिंसिपल होता है, मूलधन जो होता है, या फिर जिस जिस रेट जिस पे हमें क्या निकालना पड़ता है, जिस पे हमें निकालना पड़ता है ब्याज, उस पे कुछ रेट दिया होता है, इनटू टाइम इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका यहाँ से ऐसे निकलता है सिंपल इंटरेस्ट। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, PRT/100 सुना होगा आपने, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। टाइम इन ईयर्स, टाइम इज ईयर इन ईयर्स, क्योंकि रेट जो परसेंटेज है वो भी ईयर में दिया होता है, इसीलिए टाइम को ईयर में लेना पड़ता है। तो ये आपका, ये हम सिखाएंगे तब बता देंगे, लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका मतलब आ जा रहा है तो आप कैसे करेंगे, मतलब मिक्सर के बेस पे आ जा रहा है। जैसे मान लो किसी के पास 5,000 रुपए थे, एग्जाम्पल लेके सिखा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे, लेकिन मिक्सर में थोड़ा बता दे रहे हैं, तो फिर मिक्सर आप सोच सकते हैं उसको। जैसे वो कहता है कि इसके एक पार्ट को तो वो 3% पे इन्वेस्ट करता है। मतलब ये जो आपका इसका जो इस 5,000 रुपए थे उसमें से कुछ कुछ पार्ट को, मतलब जैसे मान लो कि X रुपए को 5,000 में से वो 3% पे इन्वेस्ट करता है, और रिमेनिंग को 8% पे करता है। मतलब एक को तो 3% पे इन्वेस्ट कर दिया, एक पार्ट को, दूसरे पार्ट को 8% पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। और उसकी टोटल इनकम 3 साल के अंदर कितनी थी? 750 रुपए थी। एक पार्ट को 3% पे इन्वेस्ट करके, 1% को 8% पे। तो हमें बताना है कि कौन से वाले पार्ट पे कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। जैसे एक पे 2,000 किया था, एक पे 3,000 किया था, एक पे 3,000 किया था, एक पे 2,000 किया था, या 2,500 किया था। कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, मतलब उसका एक पार्ट 3% पे इन्वेस्ट किया था, एक पार्ट 8% पे किया था, और 3 साल की इनकम कितनी थी आपकी? 750 रुपये। 3 साल का ब्याज अगर 750 रुपये था, तो एक साल का ब्याज 250 रुपये था। राइट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही निकलता है, हर एक साल का अलग निकाल सकते हैं। कंपाउंड जब हम सिखाएंगे आपको बता देंगे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो सकता है। अदरवाइज अगर जो 750 रुपये 3 साल का इंटरेस्ट है, तो एक साल का इंटरेस्ट आपका कितना है? 250 रुपये है। तो यहां से आपको पता ही है, प्रिंसिपल तो 5,000 है, और 250 रुपये आपको मिल जा रहा है, तो कितने परसेंट पे आपने दिया होगा टोटल पैसे को? ये संकेता बताओ। भैया एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5,000 रुपये को आप सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे दे रहे हो, उसका एक हिस्सा 3% पे दे रहे हो, दूसरा हिस्सा 8% पे दे रहे हो, और 750 रुपये 3 साल की कमाई है, तो एक साल में 250 रुपये कमाए हैं ना, और 250 रुपये पे आप रेट का परसेंटेज निकाल सकते हो। वो तो 5,000 पे आएगा ना टोटल पे, मिक्सर होने के बाद कुछ मतलब जो आएगा वो 5,000 पे आएगा। मतलब जो 250 रुपये कमाए गए हैं वो 5,000 पे कमाए गए हैं। कुछ पैसा उसमें से 3% पे लगाया होगा, कुछ पैसा उसमें से 8% पे लगाया होगा, लेकिन लगाया तो पूरा 5,000 ही था ना। तो 5,000 रुपये के हिसाब से आप रेट का परसेंटेज निकाल सकते हो कि कॉमन रेट कितना आया होगा, 3 और 8 को मिला के। समझ रहे हैं आप? मिक्सर के बाद जैसे निकाल दिया है समर्थ ने, 5% आ जाएगा, इस फॉर्मूले में आप रख देना। तो 5% आ गया देखो। तो कॉमन रेट 5% आ गया, 3 और 8 दे रखा था, इसका मतलब 8 में से 5 गए तो यहाँ पे आएगा आपका 3, और 5 में से 3 गए तो यहाँ आएगा 2। तो इसका जो रेशो था वो आएगा 3:2। मतलब इस वाले पार्ट पे 3 और इस वाले पार्ट पे 2। इसका मतलब है 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5,000। मतलब इसका जो इन्वेस्ट किया गया है वो 3,000 इस वाले पे किया गया है, और 2,000 इस वाले पे किया गया है। समझ रहे हैं आप कितना उससे आप कर सकते हैं? अगर जो आप समझ पा रहे हैं मिक्सर को कैसे यूज कर सकते हैं। 3% पे एक पार्ट लगाया है, 8% पे दूसरा वाला पार्ट लगाया है, लेकिन जो कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 5% आ रहा है। और आपको पता क्या होता है रेट परसेंटेज क्या होता है? रेट परसेंटेज होता है R/100। इसका मतलब 100 रुपये क्या था? प्रिंसिपल था, और उस पर R रुपये क्या था? ब्याज था। इसीलिए जो डिवाइड में आ रहा है वो क्या आ रहा था? प्रिंसिपल आ रहा था। इसीलिए जहां पे रेशो देके क्या है आपको? प्रिंसिपल मिलता है। क्योंकि रेट परसेंटेज के डिनोमिनेटर में एक तरह से प्रिंसिपल ही होता है। 100 पे 2 का ब्याज, या 100 पे 5 का ब्याज। 8%, परसेंट का मतलब वही तो होता है, 8%, अगर आप उसको लिटरल मीनिंग ना देखें तो इस तरह से जो वहां पे रेशो मिलता है रेट परसेंटेज के मिक्सचर से, वो आपको प्रिंसिपल का मिलता है। हम थोड़ा बता रहे थे आइडिया, बाद में भी कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन वहां पे भी ये इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये हम बता रहे थे कि इसको मल्टीपल जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। बाकी दोबारा भी करा देंगे जब पढ़ाएंगे ना सिंपल इंटरेस्ट, तब एक बार और करा देंगे। अच्छा, हमें यार एक चीज और सिखानी थी आपको मिक्सचर में। बाकी चीजें तो मतलब सवाल के अंदर ही आप सीखेंगे, लेकिन एक चीज और सिखानी थी, वो सिखा देते हैं। इसको बोलते, एक ये कंसेप्ट है आपका, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मिक्सचर। बाकी जब चैप्टर आएगा तब सिखा देंगे, या अपने आप भी ट्राई कर लेना, कहीं लगे कि मिक्सर का। देखो मिक्सर इंडिपेंडेंट कंसेप्ट नहीं है, हम ये बताना चाहते थे बस। वो आप कैसे भी, अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या कैसे करते? आप मान लेते एक एक्स रुपए है,
3% पे x रुपए है, तो बचे हुए 5,000 माइनस एक्स है। तो x का 3% बटे मतलब 3 गुना बटे 100 प्लस का 5,000 माइनस एक्स गुना वो करके फिर बराबर 750 रख देते ब्याज। जितना ब्याज आया उसको जोड़ के 750 रख देते, एक्स की वैल्यू निकाल देते, वहां से भी हो जाता, लेकिन वो कैलकुलेशन बढ़ जाती। बस ये था, इससे कैलकुलेशन छोटी हो जा रही है मिक्सर से। ये वाला हो जाता ना, उससे भी आप ऐसे करते, एक्स मान लेते, एक को 5,000 माइनस एक्स मान लेते। भाई एक को इस वाले पे एक्स रुपए लगाया, दूसरे पे 5,000 माइनस एक्स लगाया, 5,000 तो टोटल है। तो वैसे भी कर सकते थे। रिप्लेसमेंट वाला आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान लो क्वेश्चन के जरिए हम आपको बता देते हैं, आसान हो जाएगा और भी। अ वेसल कंटेन्स, रिप्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप? रिप्लेसमेंट मतलब कुछ निकाल दिया और दूसरी दूसरी चीज डाल दी। जैसे 10 लीटर दूध निकाल दिया, 10 लीटर पानी डाल दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मिक्सचर। जैसे मान लो कि 5 किलो दूध निकाल दिया, 5 किलो पानी डाल दिया, उसके बाद फिर से 5 किलो निकाल दिया, फिर 5 किलो डाल दिया। तो वो वाला जो कंसेप्ट, वो वाला जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है मिक्सर का, वो हम बता रहे हैं आपको, जहाँ रिप्लेसमेंट होता है बार बार। तो वो वाली चीज, जैसे मान लो किसी एलॉय में से 5 किलो निकाल दिया, वापस से 5 किलो एलॉय डाल दिया आयरन का, तो वो सेम चीज है। अब उसके अगर उसकी आप लैंग्वेज चेंज कर दोगे तो वो कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो अगर जो वेसल में 50-75% मिल्क है, ठीक है, पहले हम पूरा समझाएंगे, फिर आपको थोड़ा जल्दी करने का ही बताएंगे। 20% of the solution is removed and replaced by water. This process continues या repeated, ऐसे लिख सकते हैं, is repeated 2 more times. What is the percentage of milk remaining in remaining after this, remaining after the 3 operations? तो देखो 75% मिल्क सॉल्यूशन था वेसल में। 75% का मतलब क्या था? 3/4 मिल्क था। 75% इज 3/4। तो 3/4 जो था उसका वो मिल्क था। 20% को रिमूव कर दिया और उसको किससे रिप्लेस कर दिया? आपका वाटर से रिप्लेस कर दिया। 20% कितना होता है? 1/5। 20% 1/5 होता है ना। 1/5 को रिमूव कर दिया और किससे रिप्लेस कर दिया? मिल्क से। लेकिन अगर 1/5 को आपको रिमूव किया है, तो 1 - 1/5, दैट मीन्स 4/5 उसमें बचा हुआ है अभी। जो फ्रैक्शन बचा हुआ है, अगर 1/5 निकाल देंगे तो 4/5 तो बचा हुआ है, राइट? मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन लेफ्ट, क्योंकि 1/5 निकाला है लेकिन 4/5 बचा हुआ है, राइट? तो मतलब जो इनिशियल था उसमें 3/4 था, उसके बाद हमने 1/5 उसमें से निकाल दिया, मतलब 20% इज रिमूव्ड। 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। इसका मतलब है कि जो 4/5 है वो बचा हुआ है। 20% रिमूव किया है, 4/5 पार्ट में बचा हुआ है मिल्क। मतलब वाटर से रिप्लेस कर दिया ना 20% को, लेकिन जो 4/5 हिस्सा था उसमें अभी भी जो था मिल्क बचा हुआ था। तो मिल्क बचने के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? जो 3/4 तो पहले था वो, और उसका ही 4/5 आपका मिल्क बच जाएगा। मतलब पहले 3/4 तो उसमें मिल्क था, लेकिन उसी सॉल्यूशन का हमने 20% निकाल दिया। लेकिन 20% निकालने के बाद भी जो 4/5 हिस्सा था उसमें मिल्क बचा हुआ था, तो आपने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको बार बार करेंगे तो वापस से आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 3 बार करेंगे तो 4/5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको यहाँ से जो फाइनल क्वांटिटी मिलेगी वो 4 × 12 16, एक चार तो कट गया, 48/125 मिलेगी। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। मतलब पहले 3/4 था, उसके बाद हमने जो फ्रैक्शन बचा हुआ था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता चल गया कि कितना मिल्क है। तो उसके लिए हमें एक में से घटाया ना, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी डायरेक्टली आता है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका मतलब है, उसमें पावर n आती है।
वन माइनस जो भी आपको परसेंटेज निकाल दिया है उसका जितना भी पावर करोगे, 3 टाइम्स कर दोगे तो 3, 4 टाइम्स कर दोगे तो 4, उससे मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल वाले की, यहाँ पे इनिशियल से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से फाइनल मिल जाता है। फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू वन माइनस परसेंटेज की पावर 3। यहाँ पे 3 दिया है तो 3 कर दिया, आगे 4 दिया होता तो 4 कर देते। इस तरह से आप उसको बार बार निकाल सकते हैं। इससे पता चल जाता है 3 बार निकाल रहा है तो पावर 3 कर दो, 4 बार निकाल रहा है तो पावर 4 कर दो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसके, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर सेकंड इटरेशन, फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर थर्ड इटरेशन। क्योंकि आपको इनिशियल क्वांटिटी तो पता थी, इनिशियल क्वांटिटी तो 3/4 मिल्क बचा हुआ था, लेकिन जो कितना फ्रैक्शन उसमें से बचा था, 20% तो रिमूव कर दिया था, पानी आ गया था, लेकिन जो आपका 4/5 हिस्सा था उसमें दूध बचा हुआ था। तो इसका मतलब अगर आप इनिशियल क्वांटिटी में 4/5 की मल्टीप्लाई कर देते तो आपको पहले वाली इटरेशन के बाद बचा हुआ मिल्क पता चल जाता, फाइनल क्वांटिटी। ऐसी दूसरी बार, तीसरी बार, बात वही है। लेकिन फ्रैक्शन लेफ्ट कैसे निकालते हैं आप? वन में से घटा के निकालते हैं ना परसेंटेज को। अगर 20% निकाल देते हैं तो 1/1 में से 1/5 घटा देते हैं, तो उसको फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 20% है, 1/5, 5 पे 1 का चेंज है, इसका मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वैसे आप समझ लो, यहाँ से आपको फाइनली मिलता है। मैंने बताया था जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फाइनल क्वांटिटी मिलती है। जब परसेंटेज पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर आप 1 में से 5 घटा के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपको फाइनल क्वांटिटी मिलेगी, ना कि इनिशियल। अगर आपको मान लो 10% का इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे आपको 6/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो उससे आपको फाइनल क्वांटिटी मिलती है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं डायरेक्टली, जितनी बार इटरेशन करवा रहा है उतनी बार इटरेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बाकी आप ट्राई करना। आपके सीएपीएफ में ज्यादा पूछा नहीं है इसलिए मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में करा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा बहुत बता दिया कि हाँ चलो अगर फंस जाए क्वेश्चन तो आप कर लो। मोटा मोटा हमने बता दिया आपको कि किस तरह से करना था। ये है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद। मतलब ये कहीं मैंने देखा नहीं पीवाईक्यू में। तुम्हें जिन लोगों ने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा उनको ज्यादा दिखा नहीं होगा ये सब मिक्सर वाला कंसेप्ट, क्योंकि हमारे में है नहीं है कहीं भी सीएपीएफ में। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया। इसमें यही होता है, बार बार आप उतने जो फ्रैक्शन बचा है उससे मल्टीप्लाई कर लो, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, 1 में से जो भी परसेंटेज दी हुई है उसकी पावर कर दो, जितनी बार दिया हुआ है यहाँ इनिशियल से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन 1 में से घटा के मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, उसका मीनिंग यही है कि जो फ्रैक्शन बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई 3/4 था, उसमें 4/5 फ्रैक्शन बचा था, 1/5 तो निकाल लिया था, तो दूध तो 4/5 में ही बचा था, उससे मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से जो मिला है वापस से 4/5 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि फिर 20% निकाल देगा। राइट, जो बचा हुआ है उसमें से तो 20% निकालेगा। पहले वाले फ्रैक्शन के बाद कितना बचा हुआ था? 3/4 इंटू 4/5। अब इस ये तो फाइनल आ गया ना, पहले पहले वाले इटरेशन के बाद। तो पहले वाले इटरेशन के बाद ये फाइनल आ गया, तो इसमें से वापस से इसका 4/5, वापस से इसका 4/5 बचा हुआ है। फिर कितनी बार भी कर लो, उसी उसी तरह से आपका आता रहेगा, आप सोल्व करते रहना। जो भी क्वेश्चन दिया है आप ट्राई करना उसे, ठीक है। एक सेकंड, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि ये मतलब हो गया, इसका ही पूछा नहीं है ज्यादा। पूछते तो हम मतलब बहुत ज्यादा भी उसमें मेहनत कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते थे, लेकिन उस हिसाब से फिर कोर्स काफी लंबा खींच सकता है, मुझे ऐसा लगता है, अगर हम इसी तरह से लगे रहे तो। ठीक है, एक सेकंड। अब हम जो अगला बताएंगे उसमें तो लगातार सवाल पूछा है, सबसे आसान टॉपिक है ये। इसमें कुछ याद भी नहीं रखना, बड़ा सिंपल टॉपिक पढ़ाएंगे। वो तो क्वेश्चन भी उसके आते हैं हर बार, एक दूसरे साल में पूछते रहते हैं। हमारे में, हमारे 22 में भी पूछा था, आपके वाले में भी टंकी वाला सवाल आया था। तो वो एक ही कंसेप्ट है, टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड सिस्टर्न का एक ही कंसेप्ट है। इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी यार, इसके सवाल आसान आते हैं, इसके चक्कर में आदमी कितने दिन लगाते रहते हैं। सबसे आसान चैप्टर यही है मतलब। तो इसके बाद भी इस पे बहुत ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे कि पता चला कि इसी के 100 सवाल सोल्व कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। थोड़े बहुत सवाल देख लो, पीवाईक्यू कर लो, हो गया। इसका क्या है, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क का आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ, एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, दूसरा आदमी उस काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं? तो काम तो बताया नहीं है गाइस,
काम तो बताया नहीं है काम कितना है, या काम बता दिया है? काम तो बताया नहीं है किसी काम को। तो किसी काम को तो किसी भी काम को कर लेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं? तो आपको लगता है वो 9 दिन में तो नहीं करते ना? मतलब ए 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, दोनों मिलके कम दिन में करेंगे। ऐसे उनका नहीं है ना कि मतलब जोड़ ही दिया दिन के 2 दिन में करेंगे और बी मिलके दोनों। ऐसे नहीं होगा, कुछ कम दिन में करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ काम पे लगे हैं ना, एक 4 दिन का एक 5 दिन का है, तो दोनों साथ में मिलके कर देंगे जल्दी काम। ठीक है, लेकिन सुनो, हाँ अब ये अगर ये काम है कोई, तो काम की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, राइट? लेकिन यहाँ तो कुछ बताया ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप कुछ भी काम ले सकते हैं, जो मन करे वो काम ले लो। तो अब यूनिट तो दी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें यूनिट तो पता नहीं है, तो हम ये बोलते थे कि इतने यूनिट काम है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना यूनिट क्या है, जूल है या दूसरे वाली यूनिट है, वट एवर इट इज। वो सब हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमें बस ये बता दिया है कि ये काम है। तो अगर मैं कहूँ कि वो काम एक है, मतलब टोटल काम एक है, तो ए एक दिन में 1/4 काम करेगा, बी एक दिन में 1/5 काम करेगा। एक यूनिट अगर काम है, टोटल काम एक यूनिट है, तो ए एक दिन में 1/4 यूनिट काम करेगा, फिर 1/4 करेगा, फिर 1/4 करेगा, फिर 1/4 करेगा, तो 1 यूनिट कर लेगा 4 दिन में। ऐसे ही बी 1/5 1/5 1/5 करेगा। काम तो मैं गाइस कुछ भी मान सकता हूं, अगर मैं एक्स यूनिट काम मान लूं कि टोटल काम एक्स यूनिट है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, थोड़ा यहाँ पे क्लास में हिंदी में पढ़ाता हूँ तो आदत पड़ जाती है। अगर यहाँ पे एक्स यूनिट काम करता है, तो फिर मैं इसको एक्स यूनिट, मतलब एक्स यूनिट का मतलब क्या हो जाता है कि ये फिर एक दिन में x/4 काम करता है, दूसरे वाला x/5 काम करता है। x/4 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 4 बार करेगा तो हो जाएगा, कुछ भी काम ले सकता हूँ। अगर वो 100 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम अगर 100 यूनिट है, तो ए एक दिन में 25 यूनिट करेगा, 25 25 25 25 50, तो हो गया पूरा 100। और बी कितना करेगा? 20 20 20 20 20 20 20 यूनिट करेगा 5 दिन। कुछ भी काम ले सकते हो ना, कुछ भी ले सकते हो, यू आर फ्री टू चूज एनी वर्क, क्योंकि उन्होंने बोला है किसी काम को। तो भाई किसी काम को तो कुछ भी काम ले लूं ना मैं, लेकिन काम दोनों के लिए सेम लोगे, क्योंकि उन्होंने कहा बी भी सेम काम को करता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया क्या है लेने के लिए? जो 4 और 5 से, मतलब दोनों से कट जाए वो संख्या सही है, जिससे इंटीजर में आंसर आ जाए। लेकिन 4 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी, क्योंकि इंटीजर में आंसर आ जाएगा, ये फायदा है कि एक दिन का जो काम निकलेगा वो इंटीजर में निकल जाएगा। अगर मैं कोई ऐसी संख्या ले लूंगा जो 4 और 5 दोनों से कटती है, 4 और 5 से कटने वाली ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं। कि 4 और 5 के पहाड़े में आने वाली सबसे पहली संख्या तो एलसीएम या समर्थ ने 20 लिख दिया है। इसलिए बहुत लोग पढ़ाते वक्त सीधा बोलते थे कि इन दोनों का एलसीएम ले लो। अरे भाई एलसीएम क्यों ले लें? एलसीएम इसी वजह से लेंगे क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में सबसे पहली बार आएगी। इसका मतलब है ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेगा, और बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा। टोटल काम कितना रहेगा आपका? 20 यूनिट। कुछ भी ले सकते थे ना आप काम कुछ भी ले सकते थे, बट आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, जिससे आप जो एक ए का एक दिन का काम निकले वो आपका इंटीजर निकल जाए, और बी का जो एक दिन का काम निकले वो इंटीजर निकल जाए। काम तो कुछ भी ले सकते हैं, फिर फ्रैक्शन में आ जाता है वो। तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 9 यूनिट, राइट? और टोटल काम है 20 यूनिट, तो टोटल दिन लगेंगे 20/9। तो यहां से आपका आ जाएगा, अगर एक किसी वर्क को 5 डेज में करता है, वो मतलब और 4 डेज में करता है, बी 5 डेज में करता है, दोनों मिलकर 20/9 डेज में कर लेंगे, राइट? तो एक क्वेश्चन तो देखो ये हो गया, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये हो गया। इसमें ऐसे भी हो सकता है ए बी सी दिए हो, तो आप तीनों का एलसीएम ले लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि ए कितना काम करता है एक दिन में, बी कितना काम करता है एक दिन में, सी कितना काम करता है एक दिन में। टोटल काम भी आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या ड्रामा करते रहते हैं, जैसे कभी कहते हैं बी छोड़ के चला गया, अरे भाई तो बी का काम जितना कर दिया उतना घटा दो। कभी कहते हैं कि सी छोड़ के चला गया, तो भाई सी ने जितना काम कर दिया उतना घटा दो। कभी कहता है ए और बी दोनों ने 2 दिन काम किया फिर छोड़ के चले गए, अरे कितना भी कर लेना भाई, ले तो एलसीएम ही रहे हो ना, तो इसमें क्या डरना है फिर? यहाँ इसमें कुछ करने की जरूरत है, बस इसी तरह ऐसे ही करते रहो। जैसे एक आध क्वेश्चन हम और करा देते हैं, जैसे मान लो ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी 15 दिन में करता है। अगर जो तीनों एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? तो सबसे पहले एक ए 8 दिन में करता है ऐसे लिख लेना उसको, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। इनका तीनों का एलसीएम ले लेना, एक तरह से डायग्राम है, इससे आसानी से लिख सकते हो आप। 8 12 15 का एलसीएम कितना आता है? 120 आता है, आई थिंक 120। तो ए आपका 15 यूनिट काम 15 यूनिट एक दिन में करेगा, इस तरह से सोचना आप। 12 ये बी जो है वो 10 यूनिट करेगा एक दिन में, और सी आपका 8 यूनिट करेगा।
तो ये आपका 120 यूनिट टोटल काम है। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे तीनों मिलके? 1 डेज वर्क कितना है उनका? 15, 8, 10, 25 और 8, 33 यूनिट। 33 सर। राइट, और टोटल काम कितना है? टोटल काम 120 यूनिट है, तो कितने दिन में करेंगे? 120/33 में। इतने डेज ले लेंगे, वो एक दिन में 33 कर देते हैं। तो 120 यूनिट करने में कितने दिन लेंगे? 120/33। ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसमें देखो गाइस, और भी तरह से पूछ सकता है। कैसे? ए 8 दिन में करता है और ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, ऐसे कह दे तो आप कैसे? अब देखो टोटल काम कितना है, 8 और 12 का एलसीएम ले लेना, फिर 24 आ जाएगा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। सॉरी, कम दिन में करनी चाहिए थी ना, या 6 ले लो। तो ए और मतलब ए आप एक किसी वर्क को एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, इसी वजह से वो उस काम को 24 यूनिट को 3 दिन में निपटा देता है। ओ 8 दिन में निपटा देता है, क्योंकि 8 दिन लिखे हुए हैं, तो 3 यूनिट पर डे करता है। और ए प्लस बी मिलके 4 यूनिट पर डे करते हैं। इसका मतलब बी, मतलब ये एक दिन का काम आता है ना यहाँ पे। ए 3 यूनिट काम करता है, ए प्लस बी 4 यूनिट काम करता है पर डे। तो बी कितने यूनिट काम करता है एक दिन में? 1 यूनिट करता है, क्योंकि ए प्लस बी तो 4 कर रहे हैं और ए 3 कर रहा है। तो बी का निकाल दिया अलग से 1 यूनिट, तो 24 दिन में कर देगा वो 24 यूनिट को। इस तरह से मतलब कुछ भी करते रहते हैं इसमें, कभी ए लिख देंगे, कभी ए प्लस बी लिख देंगे। बट आपको क्या करना है, अगर जितना उनका काम जितने जितने दिन में वो कर रहे हैं उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके आपको टोटल काम मिल जाएगा। जो एलसीएम होगा वो टोटल काम होगा। फिर वहां से आपको प्रत्येक पर्सन का, जो हर एक मेंबर जो काम कर रहा है उसके प्रत्येक के एक दिन का काम निकल जाएगा, और उससे आप फिर सोल्व करना। मतलब जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है। जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है। और जो उसको डिवाइड करके आता है नंबर ऑफ डेज से, वो उनका पर डे का वर्क होता है। क्योंकि मान लो अगर जो टोटल वर्क 120 है और कोई 8 दिन में कर रहा है, तो डिवाइड करके क्या आएगा? पर डेज वर्क आएगा ना, एक दिन का काम आ जाएगा। तो उस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। सीएपीएफ में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में, उसी को हम बोल देंगे अभी, रुको। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आसान से, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा तो टफ पूछो, जो मतलब थोड़ा दिमाग लगे। इसमें तो बहुत आसान सवाल पूछते हैं, सबसे आसान चैप्टर यही है, इसमें कुछ नहीं करना। बस ये लिख दो कि एलसीएम कितना है, वही टोटल वर्क हो जाता है। एक दिन का काम मिल जाता है, फिर करते रहो उसको आराम से। सवालों की हमारे पास कमी है। अभी देखते हैं। हाँ देखो, ये 2022 में पूछा था सीएपीएफ में। आपके वाले में टंकी वाला पूछा था, वो भी वैसे ही हो जाएगा। सीएपीएफ 2022 में क्या पूछा था? A and B can complete a work together in 10 days. A and B together can complete a work in 10 days. ऐसे लिख लिया हमने। A plus B is equals to 10 days। ऐसे लिख लेना आप, वीडियो से डायग्राम हम बना रहे हैं, आसान पड़ जाता है। B alone can complete the work in 15 days। B alone in 15 days। तो बताइए A alone कितने दिन में कर देगा? तो आपको पता है इन दोनों का एलसीएम कितना है? 30। तो टोटल वर्क कितना होगा? 30 यूनिट। 30 days। राइट। तो A प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 यूनिट। वो सॉरी 3 यूनिट्स, क्योंकि 10 डेज में कर रहे हैं। और बी कितना करेगा? 2 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब ए पर डे कितना कर रहा है? 1 यूनिट। मतलब उसको कितना टाइम लग जाएगा करने में ए को? 30 डेज। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा था, बताओ। ये तो मतलब अगर आपको पता हो तो आप तो सेकंडों में कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं। वो पूछने का तरीका क्या है कि तीनों चारों के दिन दिए होंगे, कभी ए प्लस बी के भी दिन दिए होंगे, कभी बी प्लस सी के भी दे सकता है, सी प्लस ए के भी दे सकता है। अच्छा, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए तीनों के दिए होते हैं, मान लो कहता है ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 15 दिन में करते हैं, और जो ये बोल दिया होता, तो आप एलसीएम के लिए लेते हैं फिर 120। मतलब टोटल टोटल वर्क की 120 यूनिट। ए प्लस बी का वर्क एक दिन का है 15 यूनिट, बी प्लस सी का है 8 यूनिट, और सी प्लस ए का कितना है आपका? सॉरी, यहाँ पे 10 यूनिट्स, और सी प्लस ए का है आपका 8 यूनिट। तो आप ऐसे लिख लेना, 1 डेज वर्क। ए प्लस बी 15, बी प्लस सी 10, सी प्लस ए 8। तो अभी हमें तीनों का निकालना है अलग अलग, लेकिन हमें पता है अगर हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों इक्वेशंस को, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। तो उसका आ जाएगा 15, 10, 25 और 8, 33। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा 33/2।
अब घटाते रहो तीनों इक्वेशन को, आपको ए बी सी तीनों का मिल जाएगा, ऐसे होता है। राइट, ए प्लस बी का मिल गया एक दिन का काम 15 यूनिट, बी प्लस सी का भी मिल गया एक दिन का काम 10 यूनिट, सी प्लस ए का भी मिल गया एक दिन का काम 8 यूनिट। अब तीनों का मिल गया है तो तीनों इक्वेशंस को जोड़ दो, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, फिर तीनों को घटा दो ऊपर वालों को तो अलग अलग आ जाएगा। तो वो सब तो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन का ही बात है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। वो आपसे पूछ सकते हैं, या हमने इक्वेशन भी सोल्व की होंगी पहले 12th में। ये आप कर सकते हैं आराम से। अच्छा ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन करो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days, बी प्लस सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, एंड ए एंड सी कैन कंप्लीट इन 12 days, 9, 10 एंड 12। ओके, हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क। मतलब ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अलोन, ये आपको बताना है। ये आपसे पूछ लिया गया, बताओ कैसे करेंगे। कुणाल के आज नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बार बार मीटिंग व्यू कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ये अपना ये बंद कर दीजिए कैमरा, उससे फिर आपको फायदा मिलेगा, उसमें आपका डेटा जा रहा होगा। हाँ, ए प्लस बी 9 days, बी प्लस सी 10 days एंड सी प्लस ए 12 days। तो बी अलोन कितने दिन में करेगा, बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको पता है टोटल वर्क आप कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। 9, 10 और 12 का एलसीएम कितना आता है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9, 10 एंड 12, दैट इज द टोटल वर्क 180। तो 130। 180 is the total work. 180 unit is the total work. That means 20 unit is done by A plus B in 1 day. 20 यूनिट पर डे करेंगे तभी तो 9 दिन में 180 करेंगे ना, इस तरह से सोचो। और बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे, 18 यूनिट करेंगे, 18 यूनिट पर डे। और ये सी प्लस ए कितना करेगा आपका, 12, 15, 15 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ए प्लस बी करेंगे पर डे 20 यूनिट, बी प्लस सी करेंगे 18 यूनिट, सी प्लस ए करेंगे 15 यूनिट। तो इनको जोड़ दो तीनों को, तो 41 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 20 और 18, 38 और 15, 53। ए प्लस बी का एक दिन का काम 53/2 यूनिट है, राइट। अब देखो उन्होंने पूछा है बी अलोन, पूछा है बी अलोन कैन डू, तो बी का एक दिन का काम निकाल लो ना। बी अलोन का पूछ रहा है तो बी का एक दिन का काम निकाल दो, टोटल काम 180 यूनिट रहेगा। लेकिन बी अलोन निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस वाले को घटा देना चाहिए, सी प्लस ए वाले को। इस इक्वेशन में से सी प्लस ए वाला इक्वेशन घटा देना चाहिए, तो आपको बी बच जाएगा। बी, सी प्लस ए की वैल्यू तो 15 है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 53/2 है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 53/2 माइनस 15, दैट मीन्स 23/2, राइट। दैट मीन्स 11.5, राइट। तो बी अलोन किस में आ जाएगा, या तो 23/2 ही रहने दो। बी अलोन आ जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई 23/2, 180 टोटल वर्क और एक दिन का काम 23/2, राइट। इसका मतलब है 360/23 डेज। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 41 आ रही है। 41 तो नहीं लग रहा हमें, 23 एकम 23, हाँ 41 नहीं आएगा। बाकी 360/23 डेज आएगा, राइट। आर यू गेटिंग इट। मैंने वो वाली इक्वेशन क्यों घटाई, क्योंकि सी प्लस ए का नहीं निकालना था, बी का निकालना था एक दिन का काम, तो उसको घटा दिया। अगर ए का पूछता तो वो वाली घटाते, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके घटा के तीनों की निकाल रहे हैं। जो पूछा है उसको घटाओ, ये हम इसलिए कह रहे थे बी अलोन बताओ। तो सोच लेना, जो उनसे पूछा है वो निकाल देना। अच्छा, ये तो हो गया है। उसके अलावा हमें इसमें एक चीज और बतानी थी आपको, कि अगर ए जल्दी काम करता है तो वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा, एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, दैट मीन्स जितनी स्पीड से वो काम कर रहा है।
इसका मतलब है अगर ए 8 दिन में काम कर रहा है और बी 15 दिन में काम कर रहा है तो ए इज फास्ट, दैट मीन्स ही इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू डू अ वर्क। इसका जिसने टाइम कम लिया होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जिसने टाइम ज्यादा लिया होगा उसने एफिशिएंसी कम ली होगी, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम रही होगी। जो टाइम कम ले रहा है ना उसकी तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी ना, जो टाइम ज्यादा ले रहा है उसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। राइट, कभी कभी एफिशिएंसी दिया होता है तो टाइम निकालने के लिए आप उनका इन्वर्स कर, उनका जो, जैसे मान लो वो कहें कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 3:5 है। अगर एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है 3:5, तो टाइम टेकन का रेशो क्या आ जाएगा? टाइम टेकन इज इक्वल टू 1:3 रेशो 1/5, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी जो है, जो टाइम है वो एफिशिएंसी का इनवर्स है। तो इनवर्स है तो 1/3 1/5, दैट मीन्स आप 15, यहाँ पे मैंने बताया इसको चेंज करने के लिए आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज दैट्स द एलसीएम। तो 5:3 आ जाएगा। देख रहे हैं, उसके उल्टा हो गया। टाइम टेकन इज 5:3 बिकॉज द एफिशिएंसी वाज 3:5। तो जो टाइम, जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम टेक, जो समय लेते हैं उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो जल्दी कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जो देर में कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कम है। तो एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज कम है। राइट, एफिशिएंसी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, कितनी तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ये चीज हमने बता दी आपको एफिशिएंसी की। और ओके, अच्छा एक और चीज बताओ, एफिशिएंसी क्या है आपका? एफिशिएंसी बराबर है आप कितना काम कर रहे हैं एक दिन में। एफिशिएंसी इज हाउ मेनी यूनिट्स यू आर डूइंग इन अ डे। राइट, लाइक अगर एक कोई पर्सन ए है और वो आपका, उसकी जो एफिशिएंसी, आप उसकी एफिशिएंसी कैसे बोल सकते हो? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी है ए यूनिट्स पर डे। तो ये होती है एफिशिएंसी। पर डे आप कितना काम कर रहे हो वो एफिशिएंसी है। मान लो कि आप 5 यूनिट पर डे कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी 5 है पर डे में। वो पर आवर भी हो सकती है, डिपेंड करता है, सेम टाइम लेंगे आप। मतलब अगर एक आदमी पर डे एफिशिएंसी आप काउंट कर रहे हो तो आप बोल रहे हैं कि एक आदमी को तो एक दिन काम कराएंगे, दूसरे पे 1 घंटा कराएंगे, तो वो एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी हमेशा सेम टाइम पे आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे अगर एक आदमी 5 दिन काम कर रहा है तो दूसरा भी 5 दिन काम कर रहा है, तो तभी हम उनकी एफिशिएंसी कंपेयर कर सकते हैं, रेंडमली नहीं कंपेयर कर सकते हैं। राइट, तो अगर ए की एफिशिएंसी ए यूनिट्स पर डे है और वो 12 दिन में काम करता है, तो टोटल काम कितना है? और वो 12 डेज में काम कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा आपका? टोटल वर्क आ जाएगा 12 ए। राइट, क्योंकि एक दिन में वो ए यूनिट काम कर रहा था और 12 डेज में उसने काम कंप्लीट किया, तो 12 ए आ जाएगा। राइट, दिस इज द टोटल वर्क। इस तरह से आप एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। राइट, ओके। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं? जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एट देयर यूजुअल efficiency levels, A and B together finish a task in 12 days. If A had worked half as efficiently as usual as usually does, comma, and B, sorry, comma, and B had worked thrice as efficiently as he usually does. The work would have been
इससे हम एक और चीज सिखाएंगे इस क्वेश्चन से, कंप्लीटेड इन 9 days। तो हाँ, ए को कितना टाइम लगेगा उस काम करने के लिए अपनी यूजुअल एफिशिएंसी पे, ये पूछा है। तो देखो एक चीज देखो, जो काम रहेगा वो तो हमेशा बराबर ही रहेगा ना। एक बात याद रखना, जो काम रहेगा वो हमेशा बराबर रहेगा। टोटल वर्क हमेशा सेम रहेगा, वर्क तो चेंज करा नहीं, सेम ही पे काम करवा रहा है बार बार, बाकी सब चीजें चेंज हो रही हैं। ए की एफिशिएंसी भी चेंज हो रही है, बी की एफिशिएंसी भी चेंज हो रही है, बट द वर्क रिमेन सेम। कभी कभी दिन कम हो जाते हैं उसको करने के लिए, कभी कभी दिन ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन काम तो सेम ही रहता है ना, जितना यूनिट है। अगर ए की एफिशिएंसी ए यूनिट पर डे है और बी की एफिशिएंसी बी यूनिट पर डे है, और ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 13 दिन में कर रहा है, तो वो ए यूनिट पर डे कर रहा है और 12 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए इंटू 12, ये टोटल वर्क है, क्योंकि 12 दिन में कर रहा है और ए यूनिट्स पर डे उसकी एफिशिएंसी है, और बी की एफिशिएंसी बी यूनिट पर डे है लेकिन वो 13 दिन में कर रहा है, इसकी वैल्यू 13 बी है। ये हमेशा बराबर नहीं आएंगे क्या, टोटल वर्क है ना वो। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो सेम है। वो बी यूनिट पर डे करके 13 दिन में कर रहा है, ये ए यूनिट पर डे करके 12 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ए इंटू 12 इज इक्वल टू 13 इंटू बी, राइट। ओके, अगर मैं बोल दूं कि ए ए यूनिट पर डे करने के बाद में भी, 12 दिन तक करने के बाद भी वो 1/4 ही काम कंप्लीट करता है, 1/4 ही काम कंप्लीट कर पाता है। यहाँ पे मैं पूरा काम ना कहूँ, पहले कह दूं ये 1/4 ही काम कंप्लीट कर पाता है, और ये आपका बी यूनिट पर डे करके 13 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब ए इंटू 12, ये तो टोटल काम है, लेकिन इसका कितना कर पा रहा है, 1/4। और ये कितना कर पा रहा है, फुल, इसका तो फुल है। इसका मतलब है जो हिस्सा काम का होता है उससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे बोलते हैं, एम डी एच बाई डब्ल्यू। मतलब अगर आपको दिया हुआ है मैन, डेज, आर और वर्क दिया हुआ है, कितना काम वो कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो एम डी एच बाई डब्ल्यू अलग अलग पर्सन का हमेशा बराबर आता है, राइट। ये हमने सिखाया आपको टोटल वर्क के कंसेप्ट से। ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये फॉर्मूला टोटल वर्क से आया है, क्योंकि टोटल वर्क हमेशा सेम रहता है। अगर एम आदमी डी दिन एच घंटे तक उस काम को करते हैं, और देखो अगर जो वो काम उन्होंने 1/4 दिया होता तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा वर्क में, है नहीं। वो जो डिवाइड में आ गया था 4, वो यहाँ पे आ जाएगा, और नहीं दिया है तो नहीं आएगा, तो फिर आप टोटल वर्क को 1 मान लेंगे, इसका मतलब तो पूरा काम कर दे रहा है। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि 8 आदमी किसी खेत को 12 दिन में जोतते हैं, मतलब 8 लोग उस किसी कार्य किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं, तो 7 लोग उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो देखो भाई, 8 लोग हैं, वो उस दीवार को 12 दिन में बना रहे हैं। अगर एक आदमी एक दिन में मान लो एम काम करता होगा, कुछ तो काम करता होगा ना, कुछ यूनिट, उस दीवार को बनाने में कुछ यूनिट तो काम करता होगा ना, तो मान लो वो आदमी उस दीवार को बनाने में एम यूनिट काम करता है, और 8 दिन में वो उसको बना दे रहे हैं। और 8 आदमी किसी दीवार को 15 दिन में बना दे रहे हैं, तो मान लो एक आदमी एम यूनिट काम करता है, तो 8 आदमी कितना काम करते हैं एक दिन में, 8 एम। एक आदमी अगर एम काम करता है तो 8 आदमी 8 एम काम करते हैं एक दिन में, 8 m इंटू 15, ये टोटल वर्क नहीं हो गया, टोटल वर्क हो गया, 15 दिन में बनाई है, और एम यूनिट पर डे एक आदमी ने काम किया, 8 आदमी का तो 8 एम हो गया। तो 7 आदमी कितने दिन में बना देंगे, 7 आदमी पर डे का वर्क इंटू सामने डी लिख दोगे, फिर कितने डी दिन में बना देंगे लो इंटू डी, एम से एम कट जाएगा, डी की वैल्यू निकाल देंगे आप। इस तरह से मतलब आप उसको बराबर रख के कर सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है, टोटल वर्क रिमेन्स द सेम। एफिशिएंसी कुछ भी मान लो जो लोग दिए हैं उनकी, बट टोटल वर्क रिमेन्स द सेम। उनकी एफिशिएंसी को एज्यूम करने के बाद में टोटल वर्क रिमेन द सेम, इसी से वो कंसेप्ट आया है। जैसे ये क्वेश्चन है देखो, एक तो फॉर्मूला हो गया एम डी एच बाई डब्ल्यू, यहाँ पे आप मैन डे आवर्स लिख सकते हो अलग अलग। एम डी एच का मतलब मैन नहीं है, कुछ और भी जो जो आपको क्वांटिटी दी हुई है, लड़के और औरतें दी हुई है तो लड़के और औरतें लिख सकते हो, लेकिन ये आया कंसेप्ट टोटल वर्क से ही है, एफिशिएंसी मानने के बाद में। एफिशिएंसी से बाद में आप टोटल वर्क मान लो, इसको सोल्व कर लो, बाकी कुछ नहीं है इसमें। वैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पढ़ो आप, सिंपल ही क्वेश्चन है, मतलब नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। आप मान लेंगे एफिशिएंसी, आपका आंसर आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या होती है, पर डे का वर्क, वही एफिशिएंसी होती है।
एट देयर यूजुअल एफिशिएंसी, मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है, ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ टास्क इन 12 डेज। तो मान लो ए एक दिन में ए यूनिट्स काम करता है, ए यूनिट पर डे काम करता है, पता नहीं है ना। और बी एक दिन में बी यूनिट पर डे काम करता है, बी जो पर्सन है वो बी यूनिट पर डे करता है। तो इन्होंने लिखा है ए प्लस बी टुगेदर फिनिश अ टास्क इन 12 डेज। तो ए प्लस बी तो मिलके एक दिन में भाई ए प्लस बी यूनिट काम करते हैं मिलके। वो एक ए यूनिट पर डे करता है, ये बी यूनिट पर डे करता है, दोनों मिलके ए प्लस बी यूनिट पर डे करते हैं। और टुगेदर कितने दिन में फिनिश कर देते हैं वो? 12 डेज में। तो ये टोटल वर्क नहीं है? टोटल वर्क ही तो हुआ ना ये। ए अगर ए यूनिट पर डे करता है, बी अगर बी यूनिट पर डे करता है, तो ए प्लस बी मिलके ए प्लस बी यूनिट करेंगे एक दिन में, 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ए प्लस बी यूनिट पर डे इंटू 12 डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क इज इक्वल टू एक दिन की एफिशिएंसी दोनों की जोड़ के प्लस इंटू जितने दिन में काम कर देना है। ये आपका उन्होंने पहली चीज दे दी। हम देखो क्या लिखा है, इफ ए हैड वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज यूजुअली डज, मतलब यूजुअली तो वो ए यूनिट पर डे करता था, लेकिन उसका हाफ क्या होता, मतलब ए बाई 2 यूनिट पर डे किया हुआ होता। एंड बी हैड वर्क 3 times एज एफिशिएंटली एज ही यूजुअली डज, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 9 days। इसका मतलब है अगर ए ने एक दिन में 1/2 यूनिट काम किया होता, A/2, और बी ने 3B यूनिट किया होता 3 times, और वो 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाता, फिर टोटल वर्क रहेगा सेम। इक्वेशन 2 है ये तो सेम ही रहेगा टोटल वर्क तो। टोटल वर्क थोड़ी चेंज हो जाएगा। टोटल वर्क मतलब यहाँ पे इसको बराबर रख दो दोनों को। ए प्लस बी इंटू 12 इक्वल टू ए बाई 2 प्लस 3B इंटू 9। इसको सोल्व करो कोई लोग, क्या आंसर आ रहा है ए और बी का, क्या रिलेशन आ रहा है? करो थोड़ा, तो हम भी करते हैं, आप भी करो, जिससे गलती ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 3 3 4 ए प्लस बी इक्वल टू 3A/2 प्लस का 9B। ए माइनस 3A/2 बराबर 5B। इफ ए बाई 2 बराबर 5B, ए बराबर 2B। इसका मतलब है ए बराबर 2B। इसका मतलब है कि ए अगर जो आपका बी अगर जो 1 यूनिट काम करता है पर डे, तो ए कितने यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। हमने यही तो माना था, बी अगर बी यूनिट पर डे करता है तो ए कितना करता है? 2 यूनिट। मतलब बी मान लो वो करता है ए 1 यूनिट पर डे, तो ए कितना करता है? 2 यूनिट पर डे। लेकिन टोटल काम बताओ अब कितना होगा? टोटल काम तो हमें पता है यहाँ से, ए प्लस बी इंटू 12, यही तो है टोटल काम। ए प्लस बी कितना आ रहा है? 3 इंटू 12 यानी 36 यूनिट। 36 यूनिट टोटल काम है। ए कितने दिन में कर देगा उस काम को? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर देगा? 36 दिन में। दोनों का निकल गया। यहां से आपने कर दिया इसको सोल्व। बस आपको ये मान लेना है हर आदमी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, वहां से आप कर सकते हैं इसको। इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बस ये है कि आप थोड़ा दिन में इसको और एफिशिएंटली यूज करना सीख जाएंगे। ये हालांकि इसके क्वेश्चन काफी आसान रहते हैं, आराम से हो जाते हैं वो, उतना उसमें चक्कर पड़ता नहीं है। समझ में आया आपको? ये इस तरह से हमने किया है। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लो। एफिशिएंसी कैसे मानी है, एफिशिएंसी का टाइम से क्या रिलेशन है, एलसीएम क्यों ले रहे हैं, एफिशिएंसी मान के क्यों बराबर रख रहे हैं। यहाँ पे नहीं देखो गाइस, यहाँ पे एफिशिएंसी क्यों मानी, क्योंकि हमें पता नहीं ना, हमें देखो टोटल वर्क भी नहीं पता था, और हमें वो अलग अलग नहीं पता था कितने दिन में कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ मानना पड़ता कि वो मान लो ए यूनिट पर डे कर रहे हैं। लेकिन पहले हमें पता होता था कि ए इतने दिन में कर रहा है, तो फिर हम सीधा ही एफिशिएंसी निकाल देते थे। तो द यूनिट्स पर डे वो उनकी एफिशिएंसी है, कितने दिनों में वो मतलब कितनी तेजी से वो काम कर रहे हैं, राइट। ओके। अब अगर जिसमें पानी की टंकी आ जाए, तो पानी की टंकी का मतलब क्या है? पानी की टंकी को आदमी मान लो, पानी की टंकी को आदमी ही मान लो ना, कि चलो पहले तो एक दो क्वेश्चन हम वैसे वाले आपको कराएंगे। एक सेकंड, देखते हैं। आई थिंक सीएपीएफ में एक क्वेश्चन और पूछा गया है। सीएपीएफ, या रुको, एक सेकंड रुको बस, एक दो क्वेश्चन हम ढूंढते हैं।
हम्म। देखो ये क्वेश्चन जैसे हैं, 12 men एंड 12 वुमेन। देखिए सी सेट में पूछा गया था 2022 में, सी सेट 2022 का क्वेश्चन है, ऐसे मतलब वैसे फर्जी क्वेश्चन नहीं, सही क्वेश्चन है। 12 men and 24 men and 12 women can do a piece of work, can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैन और वीमेन। मैन मान लो एक एक दिन में एक मैन एम यूनिट काम करता है, और वीमेन मान लो डब्ल्यू यूनिट काम करती है पर डे, पर डे। तो एक दिन में 24 मैन कितना काम कर देंगे, 24 एम यूनिट काम कर देंगे। एक दिन में 24 आदमी 24 एम यूनिट काम कर देंगे, राइट। क्योंकि एक आदमी एम यूनिट कर रहा है तो 24 आदमी 24 एम यूनिट कर देंगे। 12 औरतें कितना काम कर देंगी, 12 यूनिट, 12 डब्ल्यू यूनिट पर डे काम कर देंगे। दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। तो टोटल वर्क कितना है गाइस, एक दिन का काम कितना है दोनों का मिलके, 12 m प्लस 24 m प्लस 12 w, ये एक दिन का काम है। तो एक टोटल वर्क आ जाएगा 24 m प्लस 12 w, इंटू में कितना आ जाएगा आपका 30। समझ में आ रहा है आपको। अब हमें बताना है कि 12 मैन और 24 वुमेन कितने में कर देंगे, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा। मान लो वो डी डे में कर देंगे, तो यहाँ पे 12 m प्लस 24 w इंटू में डी, राइट, ये आ जाएगा। टोटल वर्क हमेशा बराबर रहेगा, इसका मतलब है 24 m प्लस 12 w इंटू 30 इज इक्वल टू 12 m प्लस 24 w इंटू डी। यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा बताओ। 12 कॉमन ले लेंगे आप इधर से, ये आ गया। उसके बाद कुछ कर पा रहे हैं आप। डी भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा, डब्ल्यू भी आ जाएगा। हमें पता नहीं है तीनों चीजें, लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ है कि डेटा इज इनएडुकेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। क्या वो सही आंसर है, डेटा इज इनसफिशिएंट, या निकाल सकते हो इसका आंसर कोई, डी डेज कितने आएंगे। एमडब्ल्यू पता नहीं है ना, एम यूनिट्स पर डे कितना है, वी डोंट नो कितना काम कर रहा है एक आदमी एक दिन में, बस हमें पता है एम यूनिट पर डे काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 24 लोग, 24 आदमी और 12 औरतें किसी काम को 30 दिन में कर देती हैं। अगर हम मान रहे हैं कि एक आदमी एक दिन में एम यूनिट काम कर रहा है, तो 24 आदमी एक दिन में 24 एम यूनिट काम कर रहे हैं, और 12 औरतें, अगर एक औरत एक दिन में डब्ल्यू यूनिट काम कर रही है, तो 12 औरतें एक दिन में 12 डब्ल्यू यूनिट काम कर रही हैं। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, एक दिन का काम इंटू 30 दिन। ऐसे ही मान लो दूसरे केस में डी डेज में कर रहे हैं, तो ऐसे आप बराबर रख सकते हो, टोटल वर्क को हमेशा बराबर रख सकते हो। तो यहां से रख के कुछ आंसर नहीं आ रहा, आ पाएगा, नहीं आ पाएगा मेरे हिसाब से, तो जहां तक मुझे लग रहा है तो इसका आंसर यही होगा, डेटा इज इनसफिशिएंट। ओके। अच्छा ये क्वेश्चन करो, 2020 में पूछा गया था, ये वाला करो। फिर हम सीएपीएफ का भी कराएंगे, आपको कल करा देंगे पीवाईक्यू। ठीक है, ये वाले करो आप। ए पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ अ वर्क इन 8 days। अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20%, कोई आदमी एक्स है वो 20% किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। चलो हम लिख देते हैं, कोई आदमी एक्स है वो 20% ऑफ वर्क इन 8 days कर सकता है। वाई जो है 25% ऑफ द सेम वर्क। सेम वर्क क्यों लिखते हैं, पता चला कि दूसरा काम आप बोल दो, वो इसलिए दिखाने के लिए कि इस काम सेम है, जितना भी है, एक्स यूनिट है, वाई यूनिट है, 100 यूनिट है।
तो जो y है वो 25% ऑफ द सेम वर्क कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। अगर साथ में काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट रहेगा ये बताओ। देखो x जो है वो 20% ऑफ द वर्क 8 दिन में कर रहा है, तो x कितने दिन में काम कर रहा है? पहले तो ये देखो ना, x कितने दिन में काम कर रहा है। भाई 20% काम 8 दिन में कर रहा है तो 100% काम ही तो होगा ना, टोटल काम तो 100% ही होगा ना। ये 100% से भी ज्यादा हो सकता है काम, 200% थोड़ी हो सकता है काम। डब्ल्यू है तो उसका 100% तो डब्ल्यू तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स किसी काम को 40 दिन में कर पाएगा, और वाई 24 दिन में। 25% काम 6 दिन में कर रहा है तो वैसे 24 दिन में कर पाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा आपका? 120 आएगा। 3 यूनिट यहां से और 5 यूनिट यहां से, 8 यूनिट काम कर देंगे पर डे वो। जो 120 यूनिट काम है तो वो पर डे 8 यूनिट काम कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई मिलके कितने दिन में कर देंगे? 120/8 यानी 15 दिन में कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? सिंपल ही था। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत चेंज होके भी आएगा। तो आपको एक्स का काम निकाल दे या वाई का काम कितने दिन में कर रहे हैं, उनका जो एलसीएम आया वो टोटल वर्क है। टोटल वर्क से आपने उनकी एफिशिएंसी निकाल दी कि एक एक्स है वो कितने दिन में कितना काम कर रहा है, ये वाई कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, ठीक है। 15 यूनिट नहीं है, 15 तेज है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि अगर वो साथ में काम करें तो काम का 40% कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये बताओ। इसी क्वेश्चन में ये बताओ, अगर वो साथ में काम करें तो काम का 40% कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? काम का 40% बोल दिया है, 120 यूनिट काम है तो उसका 40% कितना है? सर 6 120 का डेज में सर, 40% कितना है? 6 डेज में कितना? 6 डेज, सर। राइट। एक सौ 6 दिन में कर देंगे। बीस का 40% 48। 48 यूनिट काम करना था, इसका मतलब 48% अगर वो कह रहे हैं तो जितना 48 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा? 6 डेज लगेगा। सो लाइक दैट दे कैन आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, बट यू हैव टू बी रेडी विद योर बेसिक कंसेप्ट। जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है, टोटल वर्क को बराबर रखो और एक एलसीएम से टोटल वर्क निकालो और एफिशिएंसी निकालो और सोल्व करो। ठीक है। अच्छा। हम्म, एक क्वेश्चन नंबर से और कराते हैं, सेशन देखते हैं। तो इसी साल पूछा गया था, वो कराते हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपकी वॉइस भी एक फंस क्वेश्चन फंस इस साल पूछा गया था, उसको सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया इस साल, एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो सोल्व कराएंगे। वेट करिए आप। तो बहुत बड़ा है, ये तो डाउनलोड ही नहीं हो पाएगा। अच्छा कोई और लो। ये नहीं हो पाएगा डाउनलोड, ऐसा लग रहा है बहुत ही स्लो नेटवर्क हो रहा है। चलो ठीक है, फिर नहीं आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, एक वो कराना चाहते थे हमसे, हम आपसे टाइम एंड वर्क का ही था। तो ठीक है, बाद में डाल देंगे।
अभी मतलब टाइम लगेगा, हमें याद आ गया था थोड़ा कि हाँ चलो देखते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन आप कीजिए, तब तक एक दो क्वेश्चन और करिए, तब तक क्या पता डाउनलोड हो जाए, तब उसको करेंगे क्वेश्चन को लास्ट, वो बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर डब्लू किसी काम का, डब्लू कैन डू 25%, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है एक्चुअली। डब्लू किसी काम का 25% 30 दिन में कर सकता है, 30 डेज में। एक्स किसी काम का 1/4 10 डेज में कर सकता है। कोई काम है उसका 25%, डब्लू 30 डेज में कर सकता है। एक्स किसी काम का 1/4 10 डेज में कर सकता है। वाई 40% किसी काम का 40 डेज में कर सकता है। और जेड किसी काम का 1/3 13 डेज में कर सकता है। तो सबसे पहले कौन काम कंप्लीट करेगा, ये बताना था। 2016 में सिंपल सिंपल पूछते थे बहुत ज्यादा, तो सिंपल कैसे पूछ सकते हैं। कौन करेगा सबसे पहले काम, या मेरे नेटवर्क चले गए हैं, आप लोग बता क्यों नहीं रहे हैं। बता क्यों नहीं रहे हैं आप लोग। सिंपल तो लिखा है, डब्ल्यू किसी काम के 25% 30 दिन में करता है। एक्स किसी काम का 1/4 10 डेज में करता है। वाई किसी काम का 40% 40 डेज में करता है। जेड किसी काम का 1/3 13 डेज में करता है। तो सबसे पहले कौन काम कंप्लीट करेगा, भाई जो सबसे कम दिन में करेगा वही तो सबसे पहले कंप्लीट करेगा। जेड, जेड 39 डेज में कर रहा है ना, ये 40 डेज में कर रहा है, बाकी सब तो और भी ज्यादा आएंगे। राइट, तो इसमें सिंपल ही था, इसमें तो क्या ही मतलब टफ था। एक सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2016 का था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था, राम और श्याम, देख लेते हैं डाउनलोड कितना हुआ है, थोड़ी देर में हो जाए। राम एंड श्याम 4 दिन तक कोई काम करते हैं, 4 दिन तक, एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। ठीक है, 60% काम कंप्लीट कर देते हैं। राम और श्याम किसी काम को 4 दिन तक करते हैं और उस काम का 60% कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, राम उसके बाद छुट्टी ले लेता है। राम टेक्स लीव, लीव पे चला गया राम, तो राम का काम खत्म हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। तो श्याम ने 8 दिन और काम किया, 8 more days। तो राम अकेला कितने दिन में काम करता, राम अलोन। तो ये पूछा है। हाँ, तो ये काम कितना है, तो मान लो काम डब्लू है, राइट। मतलब आपको टोटल वर्क तो मानना ही पड़ेगा ना, टोटल वर्क मान लो डब्लू है। और राम एक दिन में आर कर रहा है, श्याम एक दिन में एस कर रहा है, एस यूनिट। अगर राम एक दिन में आर यूनिट कर रहा है, श्याम एक दिन में एस यूनिट कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आर प्लस एस। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, और फिर डब्लू का कितना कर पाए वो, 60%। डब्लू का 60% ही कर पाए ना, 4 दिन काम करके। अगर वो राम एक दिन में आर यूनिट काम कर रहा है, श्याम एक दिन में एस यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आर प्लस एस। 4 दिन तक काम किया तो इतना यूनिट काम कर पाए वो, लेकिन जितना काम कर पाए वो डब्ल्यू का 60% था। तो जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको हमने मैथमेटिकल में लिख दिया है बस, और क्या किया है। तो ये आपका पहला चीज हो गई। उसके बाद राम तो चला गया है, श्याम बचे हुए काम को 8 दिन में कर देता है, जो काम बच गया उसको श्याम 8 और दिन में कर देता है। इसका मतलब श्याम एक दिन में तो एस यूनिट ही कर रहा था, 8 दिन में कितना काम कर देता है वो, डब्ल्यू का 40%।
60% तो हो चुका था ना, तो वो 40% काम खत्म कर देता है 8 दिन में एस। तो आप क्या करो, अब देखो दोनों इक्वेशन सामने रखी हुई हैं, या तो डब्ल्यू की वैल्यू बराबर रख दो या दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस एस इंटू 4 डिवाइडेड बाई एस इंटू 8 इज इक्व टू 3/2। राइट, सोल्व कर दोगे, दो दो चौका 8, 4 से 4 कट जाएगा। आर प्लस एस इज इक्व टू 3s, दैट मीन्स आर इज इक्व टू 2s। दैट मीन्स राम अगर एक दिन में, एस अगर जो एक दिन में 1 यूनिट काम करता था, 1 यूनिट पर डे, तो आर कितना काम करता था आपका, 2 यूनिट पर डे। इसका मतलब ये तो हुआ ना, हमने मान लिया था ना वो आर यूनिट कर रहा है, ये एस यूनिट कर रहा है पर डे। तो आर कितना कर रहा है, 2 यूनिट पर डे कर रहा है। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 4 दिन में दोनों मिलकर 60% काम कर पाते थे। इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में तो 2 यूनिट 3 यूनिट काम कर पाते थे, 4 दिन में कितना कर पाते थे, 12 यूनिट। 12 यूनिट 60% था, तो 100% की बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 3। अगर 12 यूनिट थे तो, और आप आगे बढ़ाओ इसको, 2 हिस्से बचे हुए हैं अभी अभी के हिसाब से, 6 हिस्से अगर 12% है, ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 10% है। ऐसे कर दोनों तरफ, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 यूनिट। मतलब टोटल काम 20 यूनिट था, टोटल काम 20 यूनिट का, तो और कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। 10 डेज आ गया आर की वैल्यू। कुछ नहीं है दिक्कत, सिंपल हो जाता है। एक बात इसमें हमें क्या सीखने को मिलती है, इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि नीचे जाके तो आप एक्सटेंसी पता कर सकते हो, जो इक्वेशन दी है उससे एक्सटेंसी पता कर सकते हो कितनी आ रही है, और एस से कितना तेज है, एस आर से कितना स्लो है। लेकिन टोटल वर्क निकालने के लिए आपको प्रीवियस ही वाली इक्वेशन का यूज करना पड़ता है, स्टार्टिंग वाली का, इसका आर प्लस एस इंटू 4। मतलब आप शुरू में कंडीशन दी होती है, वहां से टोटल वर्क निकाल पाते हो, फिर वापस सोल्व कर पाते हो। जो क्वेश्चन में आप यूनिट मान लेना उनकी और कर देना, बस यही है। टोटल वर्क को बराबर रखना, अगर टोटल वर्क का कोई परसेंटेज दे रखा है, टोटल वर्क का परसेंटेज के बराबर रख लेना, और फिर उसका सोल्व कर देना। जैसे कह दे कि डब्ल्यू का 1/4 पूरा कर पाता है, तो डब्ल्यू गुना 1/4 कर दोगे आप, कि डब्ल्यू का 1/4 ही कर पाते हैं। परसेंटेज दे रखे तो परसेंटेज कर दोगे, रेशो दे रखा है वर्क का तो वो भी कर दोगे डिवाइड करके, कि मान लो पहले W1 कर रहे थे फिर W2 कर रहे थे, उनका डिवाइड करोगे तो रेशो बराबर, रेशो 3/2 दे रखा है तो वो कर दोगे आप। जैसे भी दे रखा है वैसे रख देना, टोटल वर्क को बराबर रखना, और दूसरा ऐसे सिंपल करना। सिंपल सवाल आते हैं आपको, मतलब ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं, सिंपल पेपर में भी सिंपल ही आते हैं, इतने टफ नहीं आते इसके। डाउनलोड हो गया है? अभी से डाउनलोड हो सकता है मेरे हिसाब से, लग रहा है मुझे, मुझे थोड़ा ही बच्चा है। ये क्वेश्चन इसमें था पेपर में बढ़िया, वो आप लोग करेंगे इसके बाद, क्योंकि हमने कई क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आप जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम ढूंढ जाए तब तक। लिखो, अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब, 7/8 of a job in 21 days. A man completes 7/8 of a job in 21 days. 7/8 of a job, कोई मैन है 21 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। हाउ मैनी मोर डेज, ध्यान से पढ़ना, हाउ मैनी मोर डेज, उसको कितने दिन और लगेंगे अगर क्वांटम ऑफ जॉब हम कितना बढ़ा दें, क्वांटम ऑफ जॉब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। मतलब जितना काम था उसका 50% काम बढ़ा दिया जाए तो उसको कितने दिन और लगेंगे, ये हमें बताना था। तो सोचिए इसको कैसे करेंगे। 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज, तो टोटल काम कितने दिन में कर लेता, 7/8 काम अगर 21 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में कर लेता, 24 दिन में कर लेता। 8 में से 7 हिस्से अगर वो 21 दिन में कर दे रहा है, तो 8 हिस्से करने में कितने दिन लगेंगे भाई, 24 दिन लगेंगे। कैसे कर सकते हो इसको, मान लो 7/8 ऑफ अ जॉब दे रखा है 21 डेज, तो जॉब करने में कितना टाइम लगेगा, 8/7 गुना 21, राइट। तो 24 दिन में काम कर देगा वो। या फिर ऐसे कह दो, उसे काम करने में अगर जो डी दिन लग रहे हैं,
मतलब 7/8 का काम करने में डी दिन लग रहे हैं, तो मतलब टोटल काम करने में अगर उसको डी दिन लग रहे हैं, तो डी का 7/8 मतलब 21 दिन के बराबर है। तो वहां से निकाल देना, डी की वैल्यू 24 दिन आ जाएगी। 7/8 काम अगर वो 21 दिन में करता है, तो टोटल काम 24 दिन में करता है। लेकिन जॉब की क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी गई है, 50% से जॉब को बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर जो जॉब डब्ल्यू थी, तो वो जॉब कितनी हो गई है अब? जॉब डब्ल्यू थी तो 3W/2 हो चुकी है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू का 50% हो चुकी है। मतलब अगर कोई आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहा था, डब्ल्यू काम को करने के लिए उसको 24 दिन लग रहे थे, तो अब उसको कितना काम को, किसका काम बताना है? 3W/2 काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे, क्योंकि काम को कितना बढ़ा दिया गया है, 50%। 50% बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब 3W/2 की वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे, राइट? तो डब्ल्यू काम करने के लिए 24 दिन लग रहे थे, अगर वो एक दिन में आपका एम यूनिट काम करता था, तो डब्ल्यू 24 × एम की वैल्यू डब्ल्यू थी, राइट? यही तो थी, 24 × एम की वैल्यू डब्ल्यू थी। अगर वो एक दिन में एम यूनिट काम करता था, तो 24 दिन में काम कंप्लीट कर देता था। तो 24 × एम बराबर डब्ल्यू था। लेकिन अब हमें बताना है कि कितने दिन में काम करेगा। तो मान लो डी कितने दिन में काम करेगा, एफिशिएंसी तो उसकी सेम है, कि उसका काम कितना दे दिया है, 3W/2। ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। कितने दिन लगेंगे 3W/2 काम को करने में, तो एफिशिएंसी तो सेम है, डिवाइड कर दो। 24/d बराबर 2/3। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डेज। तो 36 दिन लगेंगे, राइट, काम करने में। 36 दिन लगेंगे, लेकिन 21 दिन तो पहले ही लगा चुका है, तो 15 दिन और लगेंगे, राइट? 15 दिन और लगेंगे। वैसे भी वो किसी काम को 24 दिन में कर रहा था, तो और आधा काम कितने में करता, 12 दिन में करता। 24 और 12 36, वहां से कर लो। किसी सिंपल भी मतलब लॉजिक लगा सकते हो, 24 दिन में काम निपटा रहा था, 50% काम और करना है, तो 50% काम करने में तो भाई 12 दिन लगते हैं ना उसे। तो वो 36 दिन में काम निपटाएगा। 21 दिन काम कर लिया है, तो 15 दिन आ जाएंगे। या ऐसे कर लो, टोटल वर्क वाला हम तो सिखा रहे हैं बस आपको, कि टोटल वर्क से ऐसे लिखना पड़ता है। ये बाकी आप वैसे भी कर सकते हो। आई थिंक डाउनलोड तो हो गया, लेकिन अब दिख नहीं रहा है। डाउनलोड में जाना पड़ेगा। ये कहाँ है मतलब? ड्राइव से इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, यहाँ पे है। ये ये रहा, मिल गया। ये करो, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? 20 नंबर दिख रहा है? और जूम करें, अब दिख रहा होगा सर। ठीक है, तो करो 20 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। स्क्रीन नॉट विजिबल गाइस, मेरे पास इतना डेटा ही नहीं है मैं भेज पाऊँ, अब तो इसी से काम चलाओ।
हो गया। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना है इन तीनों का एलसीएम? टोटल काम कितना ले लोगे बताओ, कितना आ रहा है एलसीएम? 8, 16 और 12 का एलसीएम कितना आ रहा है? 48। 48 यूनिट काम, 48 यूनिट काम है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट। 12 दिन में काम निपटा रहा है, 48 यूनिट काम में डिवाइड कर दो 48 से 12, 12 से 48 को, तो आपको मिल जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 6 यूनिट, बी का 3 यूनिट, और सी का 4 यूनिट। लेकिन ए काम शुरू करता है मंडे को, तो ए कितना काम निपटा देगा? ए 6 यूनिट काम निपटा देगा। बी फिर कितना काम निपटा देगा मंगलवार को, आपका ट्यूसडे को? 3 यूनिट। और सी 4 यूनिट। 6, 3, 9 और 4, 13 यूनिट। मतलब बुधवार तक 13 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। 3 दिन में मतलब 13 यूनिट काम खत्म हो जाता है। तो फिर शनिवार तक कितना हो जाएगा? 26। शनिवार तक 26 हो जाएगा। उसके बाद अगले वाले मंगल तक कितना हो जाएगा? 39। मंगल तक 39 हो जाएगा। बुधवार में कितना हो जाएगा? वापस से 6 यूनिट, एक ही 45। और फिर बृहस्पतिवार में मतलब थर्सडे को बी के 3 यूनिट और जोड़ दो। थर्सडे को पूरा हो जाएगा काम, समझ रहे हैं आप? अगले थर्सडे को पूरा हो जाएगा, जोड़ के देख लेना। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज गलत है, 11 दिन लग गए, 3 3 और 2 11। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट, फर्स्ट ओनली इज द राइट आंसर। सिंपल सवाल है, लैंग्वेज लिख के दे देगा तो कौन सा उससे डर जाओगे यार। ठीक है, आराम से कर लेना। ए सही है, बी गलत है। 11 दिन लग रहे हैं, और मतलब थर्सडे को फिनिश होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ और भी बन सकते हैं। सारे पीवाईक्यू हम कल कराएंगे, इसके भी, पानी टंकी के भी कल सारे पीवाईक्यू सोल्व करे जाएंगे। सारे सीएपीएफ के जितने पूछे गए 500 साल के अंदर प्रीवियस, वो सारे सोल्व करे जाएंगे। कुछ सी सेट के भी लेके आए जाएंगे, जो आएंगे क्वेश्चन सिमिलर। देखो सिमिलर क्वेश्चन कर लेना चाहिए। यूपीएससी की लैंग्वेज सेम रहती है ना और पेपर की भी, इस वजह से मैं उनकी करा देता हूँ। सीडीएस के भी दे देता हूँ आपको उसमें वर्कशीट में, क्योंकि वो लैंग्वेज लैंग्वेज सीख जाओगे तो फिर डरोगे नहीं सवाल से। सवाल सेम ही है, वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट सवाल बनाया है, सवाल क्या इंडिपेंडेंट बनाया है? सवाल तो वही है। ठीक है, अब कुछ और भी लिख देंगे, फिर 40% काम बता देगा, कभी कुछ और बता देगा, कुछ 50%। कंसेप्ट वही है। देखो कंसेप्ट क्या थे दो, टोटल काम को एलसीएम मानना है, हर एक आदमी का प्रत्येक दिन का काम निकाल देना है। अब ध्यान से सुनो 2 मिनट। टोटल काम को एलसीएम लेके निकालना है, हर एक आदमी के काम को पर यूनिट पर दिन का काम निकाल देना है। कैसे भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। उस हिसाब से जो ऑपरेशन दे रखा है वो लगा देना है। अगर ए प्लस बी का काम दे रखा है तो वहां से उन दोनों का मिलके आ जाएगा एक दिन का काम। एलसीएम से टोटल काम आ जाएगा, उनका काम प्रत्येक दिन का उसका डिवाइड करके आ जाएगा। तीसरा, जब ऐसे रखा हो इतनी औरतें इस काम को इतने दिन में करते हैं तो टोटल वर्क को हमेशा बराबर रख दो। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है, हर एक आदमी की एफिशिएंसी मान लो। एफिशिएंसी अगर एम यूनिट पर डे है तो 24 दिन में काम कर रहा है तो 24 एम काम कर देगा, तो पूरा हो जाएगा। उसको बराबर रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक दूसरे के मुकाबले कितना तेज और मंदा काम कर रहे हैं। उसको रख के वापस से पहली इक्वेशन में जाना, टोटल वर्क निकालना और उसका इंडिविजुअल निकाल देना। यही है, दो ही फॉर्मूले हैं और दो ही ट्रिक है। बाकी सवाल जो आएंगे इसी से हो जाएंगे। ठीक है, डरना नहीं है कुछ भी। अगर कह रखा है ए बी से ज्यादा डबल एफिशिएंट है, इसका मतलब है कि अगर बी यूनिट करता है तो ये 2 बी यूनिट करता है, ऐसे मान लेना। समझ रहे हैं? अगर वो कहेगा डबल एफिशिएंट है तो ऐसे मान लेना, वो अपने हिसाब से मान लेना। बाकी कल पीवाईक्यू कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बार बार ये रिपीट होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सही है। ध्यान रखिए अपना, आज के लिए इतना काफी है। सी यू टुमारो। कल सारे पीवाईक्यू करा